उसने अपना अंगूठा काटा गुरु कहने पर, बिना विरोध के। लेकिन किसी को पता नहीं कि उसके बाद एकलव्य कहाँ गया। क्या वो मर गया या इतिहास ने जानबूझकर उसकी गाथा को दबा दिया। आज पहली बार खुलेगा वो रहस्य जो महाभारत से गायब है। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य की प्रसिद्धि सुनकर प्रेरित हुआ, लेकिन वंश के कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य नहीं बनाया। जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, उसी को गुरु मानकर कठोर अभ्यास शुरू किया। कुछ ही वर्षों में अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। लेकिन एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार और द्रोण जंगल में शिकार पर एकलव्य द्वारा छोड़ा गया तीर शेर की आंख के आर पार। द्रोण चौंक गए, ये किसका निशाना है। सामने आया एकलव्य, विनम्र लेकिन अडिग। तब द्रोण ने मांगी गुरु दक्षिणा। मुझे अपना दाहिना अंगूठा दो। एकलव्य ने बिना प्रश्न के अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। लोग समझे एकलव्य खत्म हो गया, लेकिन जंगल में रातें गवाह बनी। एक योद्धा की नई शुरुआत की। वह रोया नहीं, टूटा नहीं। उसने अपने पैरों की उंगलियों से धनुष चलाने की कला विकसित की। दिन रात अभ्यास, फिर से बेमिसाल निशाना। धीरे धीरे उसने निषादों की सेना बनाई, जंगल की रक्षा करने लगा। शिकारियों, डाकुओं को हराकर जननायक बन गया। द्रोण और अर्जुन की छवि से उसका विश्वास उठ गया, लेकिन वह बदला खुलकर नहीं लेना चाहता था। उसने चुपचाप अपनी सत्ता को बढ़ाया, गुप्त रूप से कई क्षत्रिय युवाओं को धनुर्विद्या सिखाई। उसकी प्रसिद्धि फैली, लेकिन कोई जानता नहीं था कि एकलव्य जिंदा है। मगध के राजा जरासंध ने उसे खोज निकाला। एकलव्य को युद्ध की पेशकश। कृष्ण और पांडवों के विरुद्ध एकलव्य चुप था। एक तरफ उसके साथ हुआ अन्याय, दूसरी तरफ धर्म। पर वो जानता था कि द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उसे अपमानित किया है। उसने हाँ कर दी, लेकिन दिल में द्वंद्व चल रहा था। कृष्ण जानते थे ये वही एकलव्य है। दोनों की नजरें मिली, इतिहास साक्षी बना। एक गुप्त युद्ध जिसे कभी महाभारत में लिखा नहीं गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकलव्य ने पैर से धनुष खींचा और कृष्ण की अंगूठी गिरा दी। कृष्ण बोले, तू तो अर्जुन से भी महान है, फिर क्यों अंधकार का रास्ता चुना। एकलव्य ने जवाब दिया, जब धर्म के नाम पर छल हो तो मेरा अधर्म ही न्याय है। कृष्ण ने आंखों में जल भरकर सुदर्शन चक्र चलाया। एकलव्य घायल हुआ, फिर भी मुस्कुराता रहा। मुझे अपने गुरु ने मारा, अब मुझे भगवान ने मोक्ष दिया। कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार स्वयं किया और कहा, एकलव्य को इतिहास से मिटा दो, क्योंकि अर्जुन का नाम बचाना है। यही कारण है कि महाभारत के प्रमुख ग्रंथों में एकलव्य की बाद की कहानी गायब है, क्योंकि वो एक ऐसा पात्र था जो अगर जीवित रहता तो पांडवों की चमक फीकी हो जाती। पर आज इस कहानी को दुनिया जान रही है। एकलव्य की आत्मा कहीं से मुस्कुरा रही है। अब मैं भुलाया नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।